सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है नहा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई हो आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी जो होती है वो लिली के हाथ बांध देती है। हाय, लिली की फुल हालत ख़राब हो जाती है। लक्ष्मी उसे बहुत प्यार कर रही होती है, वो लिली को बहुत ज़्यादा किसी से बाइट कर रही होती है। उफ, लिली की सांसें तेज़ हो रही होती है। जान प्लीज़ ओपन माई हैंड ना। लक्ष्मी तो साफ मना कर देती है, बस हाथ बांध के लिली को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है। ऊपर से वो मौसम की डिमांड होती है, ठंडी ठंडी हवा, टेरिस पे दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारा रोमांस कर रहे होते हैं। और तभी लक्ष्मी लिली के हाथ खोल देती है। हाय, अब तो लिली लक्ष्मी की जान लेने वाली होती है। वो बस लक्ष्मी की कमर में हाथ डालती है, उसे नीचे करती है, उसके ऊपर आ जाती है और बस लक्ष्मी को बहुत सारा प्यार करने लगती है। उसे पागलों की तरह किसेस और बाइट्स करने लगती है। लिली तो अपने पूरे पूरे जैसे मानो बदले ही ले रही थी और लक्ष्मी भी बहुत इंजॉय कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं। घंटों ऐसे प्यार करने के बाद लिली ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है और ये दोनों बस ऐसे ही ब्लैंकेट में एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अब लक्ष्मी थोड़ा सा शर्मा रही होती है। लिली बोलती मेरा हाथ बांधते हुए, मेरी इज्जत लूटते हुए तो मैडम को कोई शर्म नहीं आ रही थी, तो अब इतनी शर्म क्यों आ रही है? हाँ, ये बोल के लिली भी ज़ोरों से हंसती है और लक्ष्मी भी हंसते हुए कहती क्या है, प्लीज़ मुझे तंग मत करो ओके। लिली बोलती मेरे भी शर्मा रहे हैं, हाँ इधर देखो इधर देखो। लिली भी हंसती है ज़ोर से। लक्ष्मी बोलती वोट यार, मजाक मत बनाओ, हटो। तो लिली उठती है लक्ष्मी के पीछे से हग कर लेती है और लक्ष्मी जैकेट उठाती है लिली की और उसे बस पहन लेती है। लिली लक्ष्मी को देख रही होती है, कहती ये जैकेट आप पे सूट नहीं करी, तुम्हें जाने इधर आओ और बस इसे उतार दो। लक्ष्मी बोलती रहने दो, हम टेरिस पे थोड़ी तो हया करो, थोड़ी तो शर्म करो, कोई देख लेगा तो। लिली बोलती बेबी मैंने पहले बोला यहाँ कोई नहीं है, जस्ट यू एंड मी, सो और मेरे सामने कैसी शर्म। लक्ष्मी हंसते हुए कहती मैं नहीं से जा रही हूँ। लक्ष्मी ऐसे बोल के भी 2 ही कदम पड़ी थी, तभी लिली पीछे से उसको हक कर लेती है और बस उधर ही रोक लेती है। कहती मत जाओ ना, ये सब सेटअप मैंने हमारे लिए तो किया है, हम आज रात इधर नहीं रह सकते प्लीज़। लक्ष्मी होती बेबी पर लिली बोलती हे आई प्रॉमिस कोई नहीं है यहाँ पे हमें देखने वाला, कम ऑन, इतना भी क्या डरना। तो लक्ष्मी पीछे की तरफ टर्न होती है, वो लिली के फेस को अपने हाथों में लेती है, कहती मेरी जान आपको लगता है कि आप लोगों की नज़रों से बच रही हो, पर ऐसा नहीं है। भूलो मत आप एक मंत्री की बेटी हो, जैसे आपके पापा पे 24 घंटे लोग नज़र जमाए रखते हैं ना, वैसे आप पे भी जमाए रखते हैं। और मैं नहीं चाहती कि कुछ प्रॉब्लम हो मेरी वजह से, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब हो या फिर आप पे कोई उंगलियाँ उठे, तो प्लीज़ बात को समझो। तो लिली तुरंत कपड़े पहनती है और कहती है कि ठीक है, हम बस एक दूसरे को हक करके तो ऊपर सो ही सकते हैं ना, देखो कपड़े भी पहन लिए, आप जो तो आप भी पूरा ड्रेस पहन सकते हो, नाउ हैप्पी। लक्ष्मी हंसते हुए लिली की चीक्स पे किस करती है, कहती है आई एम हैप्पी। तो उसके बाद लक्ष्मी भी अच्छे से कपड़े पहन लेती है और ये दोनों जो है बस ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हैं। ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए होते हैं तो लिली अंदर से लक्ष्मी की टांगों को यूँ टच करने लगती है। लक्ष्मी बोलती बेबी मैंने पहले मना किया ना। लिली बोलती अब ब्लैंकेट के अंदर से थोड़ी कोई घुसने आ रहा है, या ब्लैंकेट के अंदर किसने कैमरा लगा रखा है क्या जान, मुझ पे शक है क्या? लिली जैसे जैसे बोलती है लक्ष्मी गुस्से से लिली को घूरती है। लिली बोलती अच्छा रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग, आपको पता है मेरी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं मजाक करती हूँ। लक्ष्मी बोलती आप कभी कभी इतनी स्टूपिड बात कर देते हो ना कि गुस्सा आ जाता है मुझे। लिली बोलती ओके ओके आई एम रियली सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम कभी कोई स्टूपिड बात नहीं करूँगी। लक्ष्मी बोलती और अगर की तो? लिली बोलती तो फिर से मेरे हाथ बांध लेना। तो लक्ष्मी जोरों से हंसती है, कहती है आपको कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया इस पनिशमेंट में? लिली बोलती हाय ये पनिशमेंट थी, उफ बहुत ही अच्छी पनिशमेंट थी, मतलब वर्ड की बेस्ट पनिशमेंट थी। लक्ष्मी थी मुंह बंद ओके। लिली होती ठीक है तो मुंह बंद कर दो मुझे किस करके। लक्ष्मी होती ज़्यादा हो गया है। लिली होती अभी स्टार्ट ही क्या हुआ है। तो लिली ऐसे बोल के ब्लैक एंड मुँह के ऊपर कर लेती है और लक्ष्मी के चीक्स को टच करती है, उसकी लिप्स को टच करती है, बस उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो लक्ष्मी भी लिली को किस कर रही होती है। ये दोनों ऐसे ही बस एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं और ऐसे किस करने के बाद एक दूसरे को बस टाइटली अपनी बाहों में भरते हैं और बातें करने लग जाते हैं। लिली बोलती है जान जब मैं क्रिकेटर बन जाऊंगी ना, आई मीन नेशनल लेवल पे खेलूंगी, इंटरनेशनल लेवल पे खेलूंगी, तो
बहुत अच्छा होगा, मैं खेलूँगी और आप मुझे देखने आना, ठीक है? आप मेरा मैच देखने आना, आप मुझे खेलते हुए देखना। मैं जब ग्राउंड पे खेलूँगी ना, तो आप बस ज़ोर से आवाज़ लगाना, आप बोलना लिली, तो मैं फटाक से मुड़ के देखूँगी, मैं उधर से ही आपको किस करूँगी, ठीक है? फ्लाइंग किस करूँगी। लक्ष्मी बोलती लगता है मैडम को ज़्यादा देर तक टीम में टिकने का इरादा नहीं है, हाँ? नहीं मन है। पागल, उसी टाइम आपको निकाल देंगे। लिली बोलती देखो मैं वो, लक्ष्मी बोलती मुझे सब पता है। आई लव यू। बस घर में अच्छे से रहा करो, मेरे लिए उतना ही बहुत है। लिली बोलती पर अब मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखने नहीं आओगी क्या? सच बोलना। लक्ष्मी बोलती ऑफ कोर्स बेबी आऊँगी, आपको फर्स्ट मैच देखने मैं ही तो आऊँगी। देखा, सबसे पहले आपको मैं ही देखूँगी क्रिकेट खेलते हुए। लिली बोलती हाँ, ग्राउंड में आती नहीं हो मेरी प्रैक्टिस देखने के लिए, वहाँ होगी। लक्ष्मी बोलती आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं आई। हाँ चलो मैं आपके साथ चलूँगी, हाँ कल हम साथ में जाएंगे। लिली बोलती नहीं 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 नहीं, कल हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे बेबी हम कहीं नहीं जाएंगे, इट्स योर बर्थडे, हम सारे दिन साथ में स्पेंड करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं। लक्ष्मी बोलती पर तो सेलिब्रेट हो गया ना, आप अपनी प्रैक्टिस थोड़ी मिस कर सकती हो, यू नो ना बेबी, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। लिली बोलती आई नो, पर मेरी जान आपसे बढ़ के कुछ नहीं, एंड आपका स्पेशल डे है और वो डे मैं ऐसे तो वेस्ट नहीं करने वाली। और प्लीज़ हम इस पर पहले बात कर चुके हैं, हम साथ रहने वाले हैं, तो ये आर्ग्यू हम नहीं करेंगे, तो चुप, जो फाइनल है सो वो फाइनल है। लक्ष्मी बोलती बेबी पर। लिली बोलती चुप, तो ऐसे बोल के बस उसके लिप्स पे किस कर देती है, तो लक्ष्मी भी उसे किस करने लग जाती है। किस करते करते लिली लक्ष्मी की लिप्स पे एक जोर से बाइट करती है और कहती है अगर मेरी बात नहीं मारोगी ना तो आपको ये वाला पनिश करूँगी। लक्ष्मी बोलती आउच, भूखी गई की देखो ब्लड आ रहा है। नहीं बोलती नहीं आ रहा मेरी जान, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा इधर आओ, मुझे हक करना है। तो इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को बस हक करते हैं और प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। अब रात काफ़ी बीत चुकी होती है और इसलिए इनकी आंखों में एकदम छोटी छोटी होने लग जाती है, आंखों में नींद बसी पड़ी होती है और ये लोग बस सो जाते हैं। सुबह जब लिली उठती है तो वो लक्ष्मी को सोते हुए देखते हैं। लक्ष्मी बहुत क्यूट लग रही थी बट वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी, वो ब्लैंकेट को कभी यूँ करती कभी यूँ करती। तो लिली हंसते हुए लक्ष्मी को बस अपनी बाहों में थाम लेती है और उसे नीचे उठा के लेके आती है। जैसे उसे नीचे उठा के लेके आती है तभी मेड जो है वो घर के अंदर आती है, उसे कीज़ बाहर रखी हुई होती है, उसे पता होता है कहाँ, तो वो खुद से अंदर आ जाती है। उसे लगा कि ये दोनों आज भी कॉलेज गए हुए हैं लेकिन कॉलेज नहीं गए होते और वो इन दोनों को ऐसे ही देखती है। इससे पहले वो कुछ बोले, लिली चुपचाप लक्ष्मी को लेके रूम में चली जाती है और बेड पे उसे लिटा देती है, उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालती है और बाहर आ जाती है। तो मेड कहते हैं कि आप घर थे बेबी, मुझे लगा कि आप दोनों बाहर। तो लिली बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने बोला था ना कि आपको छुट्टी है। तो वो मना कर देती है, कहती नहीं मेरा बेटा अब ठीक है, आप क्योंकि मेरी मेहरबानी की वजह से मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं काम छोड़ के नहीं जाऊँगी। लिली बोलती अरे हमने आपको काम से नहीं निकाला, बस कुछ दिन आराम करने का बोला है, अपने बेबी के साथ रहो ना, उसे इस टाइम आपकी सख्त ज़रूरत है। तो बोलती है कि वो अपनी दादों के साथ बिल्कुल ठीक है और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा घर बैठे बैठे आप लोग का पैसा खाना, तो इसलिए मैं आ गई। लिली उसे समझाती है पर वो लिली की बात नहीं सुनती और बस चली जाती है। लिली हंसते हुए कहती है कि लक्ष्मी ने सही कहा था कि गरीब लोगों के पास उनकी इज़्ज़त होती है जो उससे वो कभी भी दाव पे नहीं लगा सकते। तो लिली हंसते हुए किचन में जाती है, वो सोचती है कि वो लक्ष्मी के लिए कुछ स्पेशल बनाए। उसका बर्थडे था तो वो सोचती है कि उसके लिए केक बनाए, पर उसे केक बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो वो बहुत रेसिपीज़ देखती है, पूरा किचन बर्बाद कर देती है। और बेचारी मेड जब किचन साफ़ करने आती है वो तो बस किचन की हालत देखती रहती है कि ठीक बेबी आपने क्या किया। फिर बोलती है आई एम सॉरी, मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती और मुझे बस केक बनाना था, लेकिन ये सब हो गया, मैं ज़िंदगी में कभी केक नहीं बना पाऊँगी। तो वो कहती है आपको केक बनाना ना तो आप मुझे बोल देती, मैं बना देती। लिली बोलती आपको केक बनाना आता है, कहती हाँ इसमें मुश्किल क्या है, मुझे आता है, हर साल अपने बेटे के बर्थडे पे मैं ही तो बनाती हूँ। लिली बोलती हूँ फो आपने तो मेरी जान ले ली थी, पहले नहीं बता सकती थी, देखो क्या हाल हो गया। अब अच्छा प्लीज़ मुझे बचा ले, मेरी हेल्प कर दे, मुझे केक बनाना सिखा दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहती अच्छा मैं आपको सिखा देती हूँ, आप इतने प्लीज़ क्यों करो। लिली बोलती ये केक ना वर्ल्ड का बेस्ट केक होना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। तो वो कहती है ठीक है, तो वो लिली की हेल्प करती है केक बनाने में और काफ़ी घंटों के बाद 2-3 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली केक बन जाता है और जो लुक वाइज तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब लिली का मन कर रहा था कि वो उसे टेस्ट करे, लेकिन फिर वो कहती है नहीं यार नहीं करना, सबसे पहले तो लक्ष्मी टेस्ट करेगी, चाहे इसका टेस्ट जैसा भी होगा, कट तो वो करेगी फिर टेस्ट होगा। तो इसलिए वो बेचारी टेस्ट भी नहीं करती है, बस केक को रख देती है। अब कहती इतना टाइम हो गया अभी तक लक्ष्मी सो रही है, क्या पूरा दिन सो के बिताना है। अरे नहीं यार एक ही तो दिन मिला है हमें इंजॉय करने का। तो लिली रूम में जाती है
वो लक्ष्मी को सोते हुए देखती है तो लिली का मन ही नहीं करता उसे उठाने का, बस उधर ही बैठ जाती है, ऐसे अपनी चिक्स पे हाथ रखे बस लक्ष्मी को सोते हुए देखती है। लक्ष्मी सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रही थी। लिली तो बस उसको देखे जा रही थी। लिली की तो नज़र नहीं हट रही थी। तभी मेड रूम में आती हूँ, कहती हूँ वो इस रूम में ये सब क्या है, इतने सारे बॉक्सेस, ये मैं कैसे समेटूंगी। लिली कहती अरे आप प्लीज़ बाहर जाओ, नहीं ये सो रही है उठ जाएगी। तो लिली उसे बाहर भेज रही होती है कि तभी लक्ष्मी आवाज़ सुन के जग जाती है और कहती गुड मॉर्निंग। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गई, तो ऐसे मेड को बोलती है। तो कहती कहाँ जल्दी बेबी, आप टाइम देखो सुबह के 11 बज रहे हैं। लक्ष्मी वोट 11 बज के, मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी, शिट 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 कॉलेज जाना था। लिली साफ मना कर देती है, कहती मैंने बोला था ना हम कॉलेज नहीं जाने वाले, कम मून इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो लक्ष्मी बोलती है हाँ हाँ हाँ, कितनी दफ़ा बोलूँ कि हाँ बस हो गया। फिर बोलती क्या हो गया, इट्स योर बर्थडे यार, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, आप तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो। तो ऐसे बोल के बस लक्ष्मी को उठा लेती है, घुमाने लगती है बार बार, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे मेरी जान, बस यही बोल रही होती है। और मेड इन दोनों को देख के हंसने लग जाती है। और फिर लक्ष्मी कहती क्या कर रही हो, नीचे उतारा, वो देख रही है। तो लिली लक्ष्मी को नीचे उतार देती है। वो लक्ष्मी को देखती है, ऐसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। और लक्ष्मी बोलती है आई एम सॉरी, इतना सारा काम आपके लिए बढ़ गया। तो बोलती इट्स ओके, आज आपका बर्थडे है ना तो मैं सब समेट लूँगी। तो उसके बाद लिली जो है वो सारे खाली बॉक्सेस रख देती है और गिफ्ट वगैरह जो है वो अपने कबर्ड में सजा के रखते हैं कि ये सारी मेरी स्पेशल चीज़ें, इन्हें मेरे अलावा कोई नहीं छुएगा। तभी लिली पीछे से आती है, लक्ष्मी को हक करती है, उसकी टमी में हाथ डालते हुए कहती है कि क्या मैं भी नहीं छू सकती। लक्ष्मी हंसते हुए कहती है एक आपको ही हक है और किसी को नहीं। तो लिली लक्ष्मी को अपनी तरफ करती है। लक्ष्मी लिली के बाहों में बाहें डालती है और बस लिली को देखने लग जाती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। देखते ही देखते लिली जो है लक्ष्मी के फोrehead पे किस करती है और कहती है मेरी जान, ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं ये दिन आपके लिए बहुत स्पेशल बना देना चाहती हूँ। लक्ष्मी हे आप मेरे लिए सब कुछ कर चुकी हो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ करने है तो मेरे साथ रहो, मेरे लिए उतना काफ़ी है। लिली हाँ मैं तो हूँ आज आपके साथ, पूरा दिन पूरी रात हर एक सेकंड। और क्या चाहिए लक्ष्मीवती, और एक किस चाहिए जो आप मुझे अभी देने वाली हो, जल्दी से दो। लक्ष्मीवती अच्छा किसी को किस चाहिए, सोचूंगी बाद में दूंगी। लक्ष्मीवती मुझे अभी चाहिए, कम ऑन इट्स माय बर्थडे। लक्ष्मीवती ओके ठीक है आपका बर्थडे बस इसलिए दे रही हूँ। तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी के लिए उस पर प्यारी से किस करती है। लक्ष्मी हंसने लग जाती है, वो लिली को अपनी बाहों में थाम लेती है और कहती है थैंक यू सो मच मेरा हर एक सपना पूरा करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी इतनी परवाह करने के लिए, मुझे अपना सब कुछ मानने के लिए, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे साथ हमारा ये घर बसाने के लिए। और लिली जब लक्ष्मी को देखते हैं तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लिली बोलती हे बेबी चुप 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 चुप, ये आंसू मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, आपको अच्छे से पता है, तो प्लीज़ स्टॉप क्राइंग ओके। मेरा मासूम से बच्चा, इतने जल्दी क्यों आंसू आ जाते, क्यों रोते हो। लक्ष्मी थी आंसू तो बस खुशी के हैं, थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ ना, मम्मा भी बोल रही है मैं बहुत स्टूपिड हूँ, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, पर सच में थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। खिलपति हे पहले ये ना थैंक यू सो मच, ये जो दुकान खोली है ना ये बंद करो ओके, इधर आओ। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थामते उसे बेड पे बिठाते हुए उसके हाथ पे प्यारी से किस कर दिया कि थी हे जान, थैंक यू बोलना स्टार्ट करो तो सुबह से शाम, शाम से रात हो जाए, लेकिन थैंक यू बोलने का सफ़र ख़त्म ना हो। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है जो मैंने कभी नहीं सोचा था, उसके सामने ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। और मैं जो कर रही हूँ ना आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ, मैं आपके फेस पे स्माइल देना चाहती हूँ। आई नो आपका पूरा बचपन जिस चीज़ में गुजरा है ना, मैं आपको उस चीज़ से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आपने मुझे जीना सिखाया, मुझे खुश रहना सिखाया, मुझे सिखाया कि मुझे भी खुश रहने का हक है, आपने मुझे सिखाया कि मुझे अपने सपने पूरे करने का हक है। देखा जाए तो सही मायनों में तो आपने मुझे सांस लेना सिखाया है, जिंदा कैसे रहते हैं वो सब सिखाया है, उसके आगे सब कुछ सब फीका है मेरे जान, कुछ नहीं है। मैं मैं तो मैं तो आपको सब कुछ देना चाहती हूँ, वो सब कुछ जो आप डिजर्व करती हो। अभी तो मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक दिन वो सब ज़रूर करूँगी और वो एक दिन बहुत जल्द हमारी लाइफ में आएगा। लक्ष्मी कहते हैं कि क्या हम तब तक साथ रहेंगे। लिली बोलती है हे आपको लगता है मैं आपके बगैर रह सकती हूँ, हाँ आप मुझे छोड़ दो वो अलग बात है, पर मैं आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जैसे लिली ऐसे बोलती है लक्ष्मी तुरंत बस लिली को अपनी बाहों में थाम लेती है, कहती है बस यही तो सुनना चाहती थी मैं, कभी मत छोड़ना मुझे,
लाइफ में हर इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई गलती कर ही देता है। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि अगर मुझसे कभी जाने में या अनजाने में कोई गलती कुछ भी हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं कोई भूल कर दूँ तो मुझे समझा देना, मुझे डांट देना, पर ये छोड़ के जाने वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको पता है ना, आप मेरी पूरी दुनिया हो, मेरी पूरी कायनात हो, मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। लिली बोलती हे स्टॉप इट, स्टॉप क्राइंग। और ये सब बोलना बंद करो। मुझे पता है मैं आपके लिए क्या हूँ, आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है मैं आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, मैं जानती हूँ। और आप मेरे लिए क्या हो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है। लक्ष्मती आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम हमारे इस रिश्ते को एक नाम क्यों नहीं देते थे। जैसे लक्ष्मी ऐसे बोलती है, लिली तुरंत पीछे हो जाती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। लक्ष्मी बोलती है कि मेरा मतलब नाम, हमारे रिश्ते को एक और नाम देते हैं ना, बेस्ट बेस्ट फ्रेंड का भी नाम दे देते हैं, राइट। गर्लफ्रेंड तो हम पहले से ही हैं, बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। फिर अगर गर्लफ्रेंड के बीच लड़ाई हुई तो बेस्ट फ्रेंड सॉर्ट आउट कर लेंगी ना। तो लिली हंसती है और कहती है कि बात को कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बोलना चाहती थी मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ और मेरा जवाब भी आपसे छुपा नहीं है। लक्ष्मीपति आई एम सॉरी, मुझे मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों मैंने बस बोल दी। लिलीपति हे रिलैक्स, मैं खुद भी चाहती हूँ हमारा रिलेशन ऐसा हो जहाँ पे आपको मुझसे कोई भी बात शेयर करने से पहले एक बार भी सोचना ना पड़े। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ना। कोई ना, चलो फिर अच्छे से रेडी हो जाओ, हाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। लक्ष्मी बोलती ठीक है। फिर लक्ष्मी जो है वो फ्रेश होने चली जाती है और लिली जो है वो बाहर आ जाती है। वो लक्ष्मी की बातों को सोचने लगती है और कहती है कि मुझे पता है लक्ष्मी तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं हमारे रिश्ते को एक और नया नाम दूँ, गर्लफ्रेंड नहीं, कोई और नाम। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ बनना चाहती हो। सच कहूँ तो तुम कुछ गलत भी नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मैंने जिस तरह रिश्तों को बिखरते हुए देखा है मुझे डर लगता है कि हमारा रिश्ता बदला तो शायद वो प्यार पहले जैसा ना रहे। मैं डरती हूँ, मैं बस तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं, इसी खुशी और इसी प्यार के साथ। हम सॉरी लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। लिली ये सब सोच रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और तभी पीछे से लक्ष्मी आती है। कहती जान देखो मैं कैसी लग रही हूँ। लिली लक्ष्मी को देखते कहती ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो प्रीटी, यू आर ऑलवेज लुक प्रीटी मेरी जान। तो ऐसे बोल के उसे हक कर लेती है लक्ष्मी। हे व्हाई आर यू सैड, प्लीज़ डोंट बी सैड ना यार, देखो मैं ठीक हूँ ना, मैंने अपना मूड ठीक किया तो आपको भी ठीक रखना होगा। लिली बोलती मेरा मूड ठीक है। बाय द वे ये कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे। लक्ष्मी बोलती चॉइस जो आपकी है। लिली बोलती हाँ वो तो है। तो उसके बाद ये लोग हंसते हुए प्यारी से थोड़ी बातें करते हैं और प्यार भरी बातें करने के बाद लिली लक्ष्मी का हाथ थामते कहती तो आपका स्पेशल ब्रेकफास्ट उस तरफ है। तो ऐसे बोल के उसे किचन में लेके जाती है। वहीं पे टेबल रखी हुई होती है और खाना भी लगा हुआ होता है। लक्ष्मी खाने को देखती है, कहती है ओह माय गॉड बहुत टेस्टी टेस्टी लग रहा है, क्या मैं जल्दी से खा लूँ। लिली बोलती है रिलैक्स बैठ जाओ अभी। तो ऐसे ही वो उसे बिठा देती है और एक एक करके सारे बॉक्सेस को अनबॉक्स कर देती है। लक्ष्मी कहती है कि ये सब बॉक्सेस में क्यों है। लिली बोलती वो एक्चुअली मुझे ना प्लेट ना मिल नहीं रही थी। तो लक्ष्मी ज़ोरों से हंसती कहती अरे यार ये तो हमारे घर की मेड को भी पता है प्लेट्स कहाँ रखे हैं। लिली बोलती आई नो पर आई एम नॉट अ मेड ओके। तो लक्ष्मी ज़ोरों से हंसते हुए कहती है कि हाँ इसलिए कह रही थी कि जब मैं काम कर रही हूँ ना तो मेरे साथ रहो, काम को देखो। लेकिन नहीं, लिली बोलती अरे बेबी हमने तो डिसाइड किया था ना हम कुछ साथ में सब कुछ मैनेज करेंगे, सब कुछ सेटिंग साथ में करेंगे, पर मैं क्या करूँ, मैं प्रैक्टिस पर चली गई थी पीछे से, आपने सब कर लिया, तब देखो मुझे इतना भी नहीं पता हमारे घर की प्लेट्स कहाँ रखी हैं। लक्ष्मी जोरों से हंसती कहती थी चलो पहले आपको जगह दिखा देती हूँ कहाँ पड़ी है। तो लक्ष्मी लिली का हाथ थामती उसे लेके जाते। लिली बोलती अरे इधर तो मैंने देखा था, ये इधर नहीं थी। लक्ष्मी बोलती बेबी ये इधर ही थी। लिली बोलती आम ठीक है शायद मैंने सही से देखा नहीं होगा। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है, वो प्लेट्स निकालती है, कहती चले। लिली बोलती तो लक्ष्मी और लिली जो है वो प्लेट्स रखते हैं और खाना खाना स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी कहती वाह ये खाना बहुत टेस्टी है जान, थैंक यू सो मच। लिली बोलती मैंने अकेले नहीं बनाया, आपको पता ना मैं अकेले नहीं बना सकती, मेड की हेल्प के लिए लिया मैंने। लक्ष्मी बोलती इट्स ओके, आपने खुद तो बनाया, किसी की हेल्प ली तो चलता है, हेल्पर की हेल्प तो हम ले ही सकते हैं ना। तो उसके बाद ये दोनों साथ में खाना खाते हैं और लक्ष्मी कहती है कि जान सुनो ना। लिली बोलती हाँ बोलो। लक्ष्मी बोलती मुझे यहाँ चेयर पे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है, चेयर बहुत सख्त लग रही है, बैक में पेन हो रहा है, क्या मैं
आपके ऊपर आके बैठ जाऊँ? तो लिली हंसते हुए कहती अच्छा तो क्या मैं कोई नरम गद्दा हूँ जिसके ऊपर बैठ के आपको आराम मिलेगा? लक्ष्मीवती हाँ आपको पता नहीं, आप मेरा गधा ही हो यार, मैं आ रही हूँ। तो लक्ष्मी बोल के लिली की गोद में आ जाती है। लिली बोलती बेबी मेड आ गई। तो लक्ष्मी बोलती अरे वो रूम की सफाई करिए, कोई साइड पर नहीं आएगी। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली की लिप्स की टच कर दिया, वहाँ पे किस कर दिया और कहती है आई लव यू। लिली बोलती आई लव यू अलॉट। तभी लक्ष्मी को आवाज़ आती है जैसे मेड आ रही है, वो तुरंत लिली के ऊपर से हटती है और तभी मेड आ जाती है। वो कहती है कि मैंने रूम का काम कर लिया है, सारी सफाई कर ली है, अब घर हो तो आपको चाबी दे के जा रही हूँ, मैं घर जाऊँ मेरा बेबी। लिली बोलती हाँ हाँ श्योर आप जाओ। तो ऐसे बोल के मेड को भेज देते हैं। मेड अब चली जाती है। लिली लक्ष्मी का हाथ थामते हुए कहती अब हम आज़ाद हैं, हम पे नज़र रखने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मी कहती अच्छा जी कोई नहीं है। लिली बोलती हाँ कोई भी नहीं है। लक्ष्मी बोलती तो इधर आओ। लिली बोलती ये एक मिनट अभी आए। तो लिली सारे बर्तन वगैरह उठा के रसोई में लेके जा रही होती है। लक्ष्मी कहती है वेट मैं हेल्प करती हूँ। लिली साफ मना कर देती है, कहती है अरे आप मेरी क्वीन हो, आप काम नहीं कर सकती, आप बस आराम करो और ऑर्डर करो। तो ऐसे बोल के सारे बर्तन रसोई में रखती है और फिर वो केक लेके आती है जो उसे हमने हाथों से बनाया था। लक्ष्मी उस केक को देखती है तो उसे आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता कि लिली ने बनाया। कहती क्या जान रात में भी तो केक कट गया था, फिर एक और केक, क्या बहुत फजूल कर जो। लिली मैंने इतनी मेहनत से बनाया और लक्ष्मी फॉट ये केक आपने बनाया? आर यू श्योर ये केक आपने ही बनाया है? लिली ओह सही है, यू आर राइट, मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, मैं वापस रख के आती हूँ क्योंकि आपको तो खाना नहीं है। लक्ष्मी ये मुझे खाना है। हाँ चलो केक साफ भी कट करते हैं। लिली का मूड थोड़ा ख़राब हो चुका होता है तो लक्ष्मी उसकी चीक्स पे प्यार से किस करते कहती कमोन इज माई बर्थडे ना, अपना मूड ख़राब मत करो प्लीज़। तो लिली बोलती ठीक है। फिर दोनों साथ में केक कट करते हैं और लक्ष्मी सबसे पहले लिली को केक खिलाते। लिली बोलती वाह यार ये मैंने बनाया, अब तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा। लक्ष्मी बोलती कमोन मुझे भी खिलाओ ना। लिली बोलती अच्छा आपको केक खाना है? तो ऐसे बोल के वो लक्ष्मी की करीब जो है वो लेके जा रही होती है, उसके मुंह के करीब छोटा सा केक का टुकड़ा लेके जा रही होती है। जैसे लक्ष्मी मुंह खोलती है लिली अपने मुंह में डाल देती है। लक्ष्मी होती है आपकी तो मैं मारूंगी, मुझे खिलाओ। लिली होती है अच्छा ठीक है अब खिलाऊंगी। तो लिली दूसरी बार भी ऐसा करती है, अपने मुंह में डाल देती है। लक्ष्मी होती है ऐसे तो ऐसे से। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के करीब आ जाती है, उसके कॉलर से ऐसे पकड़ती है, अपने करीब करती है, बस उसके लिप्स पे किस करते हैं, उसकी वजह केक लेती है। कहती है ओ माय गॉड ये केक तो सच में बहुत टेस्टी है, अनबिलीवेबल जान ये बहुत अच्छा है यार, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तो और खाऊंगी। तो ऐसे बोल के अच्छा खासा टुकड़ा जो है वो केक का कट करती है और खाने लगती है। धड़ाधड़ खाई जा रही होती है। लिली एकदम हैरान होती है कि जान मैंने आज तक आपको केक इतने अच्छे से खाते हुए नहीं देखा, मुझे तो लगा था आपको केक ज़्यादा नहीं पसंद। लेकिन बताइए हाँ मैं बहुत कम खाती हूँ केक, हाँ थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ लेकिन ये बहुत टेस्टी है। ओ माय गॉड और आपने बनाया, ओह मैं तो सारा खा जाऊँगी। लिली हंसने लगती है, कहती है इट्स ओके इतना भी अच्छा नहीं है। लक्ष्मी बोलती है सच में बहुत अच्छा है। तो लक्ष्मी बस खा रही होती है, लिली बैठ कर उसे देख रही होती है। लक्ष्मी बोलती है आप खाओगी? लिली बोलती नहीं आप खाओ, आपको खाते हुए देख के मेरा मन भर जाता है। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती कम ऑन प्लीज़, मुझे शर्म आती है ऐसी बातों से। लिली बोलती कम ऑन यार कौन है यार, मुझसे शर्म आती है आपको सीरियसली? तो ऐसे उसको तंग करने लग जाती है। उसके बाद केक वगैरह भी खा लेते हैं। लिली केक जो है वो रख के आती है और लक्ष्मी का हाथ थाम दिया है, कहती है कि अब मेरी जान बस मुझे ऑर्डर करे, कहाँ लेके जाओ मेरी जान को। लक्ष्मी बोलती है कि कहीं भी नहीं, बस घर पे ही रहते हैं ना, साथ में कोई मूवी देखते हैं। लिली बोलती है हम बाहर जाके भी मूवी देख सकते हैं। लक्ष्मी बोलती है लेकिन जो प्राइवेसी हमें घर मिलेगी वो बाहर थोड़ी मिलेगी। लिली कहती कोई बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है यू नो व्हाट आई मीन। लक्ष्मी बोलती ऑफ कोर्स आई नो व्हाट यू मीन, चलो अब कोई मूवी देखते हैं फिर उसके बाद बाहर जाएंगे। लिली बोलती ठीक है। तो उसके बाद लिली जो है वो लक्ष्मी को अंदर लेके जाती है और मूवी लगाती है। ये लोग मूवी देख रहे होते हैं और जैसे ही मूवी में कोई रोमांटिक सीन आता है तो ये दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और किस करना स्टार्ट कर देते हैं। मूवी पे तो ध्यान ही नहीं जाता और बस किस करते करते एक दूसरे के कभी इतने क्लोज आ जाते हैं कि इन्हें खुद पता नहीं चलता और एक दूसरे को बस ढेर सारा प्यार करने लगते हैं और घंटों प्यार करते रहते हैं। यहाँ इनकी प्यार ख़त्म होता है और वहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है और लिली कहती लो जी मूवी ख़त्म भी हो गई और हमने कुछ देखा भी नहीं। तो लक्ष्मी ज़ोरों से हंसने लग जाती है, कहती आपकी नज़र मुझसे हटती तो आप कुछ देखती। तो उसके बाद ये लोग फिर से बातें कर रहे होते हैं। लिली बोलती है कि चलो अच्छे बर्थडे अब आपकी विश पूरी करते हैं। लक्ष्मी बोलती मेरी विश? लिली बोलती विश लिस्ट मेरे पास है, भूल गई क्या? तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती है कि आपको अभी तक वो सब याद है? लिली बोलती ऑफ कोर्स मैं आपकी कोई भी बात नहीं भूल सकती, आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं भूल सकती, आप अच्छे से जानती हो। चलो फिर रेडी होते हैं और आपकी विश पूरी करते हैं। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है। उसके बाद ये दोनों अच्छे से रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद लिली जो है वो एक बैंक के पास गाड़ी रोकती है, वो बहुत सारे पैसे जो है वो निकलवा लेती है, बैंक से कैश निकलवाती है। उसके बाद वापस गाड़ी में बैठती है
और लक्ष्मी जो है वो सर्च करती है जगह का कि कहाँ पे मतलब ये गरीब लोग ज़्यादा होते हैं। तो वो उसे एक बस्ती का पता होता है, ये उधर लेके जाती है। वहाँ उस बस्ती पे ना लिली जो है वो गाड़ी रोकती है और कहती है कि आई थिंक इन्हें पैसों की नहीं, इन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। लक्ष्मीवती वो क्या, लक्ष्मीवती देखो वो ठंड से कैसे कांप रहे हैं, हमें इनके लिए ब्लैंकेट्स और बच्चों के लिए खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लेनी होंगी। पैसे ले लिए तो इन्होंने खुद पे खा लगाने हैं। लक्ष्मीवती यू आर राइट, हमें वो सब चीज़ें भी लेनी चाहिए इनके लिए। तो ये लोग पहले शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ये लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, जो इन्हें दान करनी होती है वो सारी शॉपिंग करते हैं लक्ष्मी के कहने पे। लक्ष्मी की पसंद की लिली हर एक चीज़ लेती है और हर एक चीज़ अच्छी क्वालिटी की लेती है। उसके बाद ये लोग वापस उस बस्ती में आते हैं जहाँ वो गरीब लोग रहते हैं। वहाँ पे आने के बाद लिली और लक्ष्मी दोनों अपने हाथों से वो सारी चीज़ें बांटती है और सारी दुआएं लिली जो है वो उनको कहती है कि आपको जितनी भी दुआ देनी है ना आप इस लड़की को दो, क्योंकि आज इसके बर्थडे है और ये सब कुछ ये आपको दे रही है, मैं नहीं। तो लक्ष्मी ऐसे लिली को देखने लग जाती है। लिली कहती है कि क्या मुझे इस तरह मत देखो वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है। तो लिली जो है वो सबको खाने पीने का सामान देती है। उसमें आटा होता है, चीनी होता है, बहुत कुछ होता है और पहनने का सामान भी देती है। और जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं ना तो लक्ष्मी बोलती है आपने सही कहा, हमें इनकी चीज़ें पूरी करनी चाहिए, ना कि इन्हें पैसे देना चाहिए। लीलावती किसने बोला कि मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए? लक्ष्मीवती बहुत। तो लक्ष्मी बोलती है कि मैंने तो नहीं देखा कि आपने किसी को पैसे दिए। लिली बोलती है कि मुझे शो ऑफ करने का शौक़ नहीं है, बस उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए मेरे लिए इतना काफ़ी है। लक्ष्मी बोलती पर मुझे तो सब बताओ ना। तो लिली कहती है कि अरे जो मैंने राशन दिया ना उसी राशन में मैंने पैसे डाल दिए थे, तो सबके पास उनके हिस्से के पैसे पहुंच गए। लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है, वो बस लिली को हक कर लेती है कि थैंक यू सो मच जान मेरी हर एक विश पूरी करने के लिए। और ये तो उनकी बेस्ट चीज़ आपने मुझे दी है। इस चीज़ से जितनी मुझे खुशी हुई है वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। लिली बोलती है तो मुझसे पूछो मुझे कितनी खुशी हुई है। पता है किसी और की गर्लफ्रेंड होती है ना, उसका बर्थडे होता है, वो कहती है मुझे डैडी चाहिए, मुझे फलां चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, पर आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा और ये विश भी आपकी थी, तो ये विश आपने पूरी किया है अपनी, मैंने नहीं। लक्ष्मीवती पर मेरे पास अभी इतने पैसे कहाँ कि ये सब कर सकूँ। लक्ष्मीवती है बात पैसों की नहीं होती, बात सिर्फ दिल की होती है। आपके दिल ने जो चाहा वो मैंने पूरा कर दिया, और वो पैसे किसने गए? आपके नहीं थे, वो पैसे आपके ही थे। अब ज़्यादा सोचना मन करो, ओके? तो अब बताइए कहाँ चल रहे हैं? भूख लगी है? लक्ष्मी बोलती है कि थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। लिली बोलती टाइम भी बहुत हो गया, चलो कुछ खा लेते हैं। तो उसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं और वहाँ पे लक्ष्मी और लिली दोनों साथ में कपल डांस भी करते हैं। और तभी वहाँ पे इनकी कोई पिक्स ले लेता है। पिक्स क्लिक करते हुए लिली देख लेती है और लिली सीधा उस इंसान के पास जाती है और कहती है कि देखिए आप जो भी हैं, आप प्लीज़ आपने जो पिक्स लिए वो डिलीट कर दें, वो हमारी पर्सनल चीज़ है और आप ऐसे बगैर किसी की मर्ज़ी से उसकी पिक्स नहीं ले सकते। तो कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे बस आप दोनों क्यूट लग रहे थे तो मैंने बस पिक्स ले ली। तो लिली उससे बहुत अच्छे से बात करती है। वहाँ लक्ष्मी डर रही होती है कि लिली तो उसे का कंट्रोल नहीं कर पाएगी, कहीं लड़ाई ना कर ले, लेकिन लिली वो बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली से उस लड़के से बात करती है और अच्छे से बात करते करते वो उससे वो सारी पिक्स भी डिलीट करवा देती है जो उसने क्लिक की थी। और लिली बोलती है कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बोलता है हाँ आई एम रियली सॉरी, मुझे हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो लिली बोलती नो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बस ख्याल रखना, थैंक यू सो मच। तो ऐसे बोल के वो लक्ष्मी के पास आ जाती है। लक्ष्मी एकदम हैरान होती है, कहती चांद आप उससे इतना हंस के क्या बात करी थी, मुझे तो लगा आप गुस्सा हो जाओगी। लिली कहती पहले वाली लिली होती तो बहुत भड़की थी, बहुत गुस्सा भी करती, लेकिन अब वाली लिली वो पूरी तरह चेंज है। अब वाली लिली गुस्सा नहीं, प्यार से काम करना जानती है। ये सुन के लक्ष्मी हंसने लग जाती है। वो एक बार फिर से लिली को हक करती है और उसके बाद लिली बोलती है आई थिंक अब हमें रेस्टोरेंट से बाहर चलना चाहिए। लक्ष्मी कहती है हाँ। तो उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग घर आते हैं लिली लक्ष्मी को बोलती है अच्छा नीचे उतरो ना, जाओ दरवाज़ा खोलो। लक्ष्मी होती ठीक है। तो लक्ष्मी नीचे उतरती है। वो जैसे ही अपने घर का मेन गेट खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पे पहले से एक गाड़ी खड़ी है जो अच्छे से कवर्ड है। लक्ष्मी बोलती है ये किसकी गाड़ी है? तभी लिली गाड़ी आके खड़ाती है और लक्ष्मी बोलती है कि जान ये किसकी गाड़ी है? तो लिली बोलती है ओह मैं भूल गई थी बताना। तो लिली अपनी गाड़ी तुरंत घर के बाहर रखती है, खड़ा देती है और नीचे उतर आती है। लक्ष्मी बोलती है लेकिन ये किसकी गाड़ी है और हमारे घर में क्या करी है? लिली बोलती है खुद देख लो, ये कपड़ा तो हटाओ। तो लक्ष्मी कपड़ा हटाती है। वो ब्रांड न्यू कार होती है
जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। लक्ष्मी तो बस उस गाड़ी को देखती रह जाती है और कहती है ये गाड़ी किसकी है और यहाँ कर क्या रही है। लक्ष्मी बोलती बेबी ऑफ कोर्स आपकी गाड़ी है। लक्ष्मी बोलती मेरी व्हाट, मेरी गाड़ी कहाँ से आई। लिली बोलती बेबी इट्स योर बर्थडे प्रेजेंट। तो लक्ष्मी साफ मना कर देती है। लिली बोलती क्या हो गया, आपको गाड़ी अच्छी नहीं लगी क्या, कलर अच्छा नहीं है या मॉडल अच्छा नहीं है, बताओ ना। लक्ष्मी बोलती बेबी बात वो नहीं है, बात ये है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं आपसे ये नहीं ले सकती। लिली बोलती जान प्लीज़। लक्ष्मी बोलती बेबी प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। लिली लक्ष्मी को मनाती है, उसे कहती है जान मैंने बहुत टाइम से ये सब प्लान किया है और बहुत मुश्किल से मैंने ये गाड़ी ऑर्डर की है, पता है ना कितनी शॉर्ट है, बहुत मुश्किल से मेरी थी, काफ़ी टाइम पहले की बुकिंग करवाई हुई है तब जाके आज डिलीवर हुई है। प्लीज़ बेबी ऐसे मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने अपने दिल से चीज़ दी और आप कहते हो ना कि दिल से दी हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। लक्ष्मी बोलती पर इस घड़ी की वैल्यू है, ये घड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं आपसे नहीं ले सकती, प्लीज़ बात को समझो। लिली बोलती बेबी प्लीज़ प्यार में पैसा नहीं देखा जाता, मैं अपनी मर्ज़ी से दे रही हूँ, अपनी खुशी से दे रही हूँ। आप ये गाड़ी यूज़ करोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपको पता है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आप ऑटो या बस में ट्रैवल करो और मुझे भी रोज़ अकेडमी के लिए लेट हो जाता है। आप क्या चाहती हो कि मैं पहले आपको ड्रॉप करूँ फिर अकेडमी जाऊँ ताकि मुझे लेट हो जाए और कोच सर मुझे बहुत डांटे। तो लिली लक्ष्मी को बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है जिससे लक्ष्मी मान जाती है और फिर लिली कहती है चलो ना आप अपनी न्यू गाड़ी में मुझे राइड दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लक्ष्मी कहती ठीक है, बहुत बड़ी वाली इमोशनल ब्लैकमेल। लिली बोलती हाँ वो तो मैं हूँ। लिली बोलती कम ऑन, अब फेस पे स्माइल करो, ऐसे खड़ूस चेहरा मत बना के रखो प्लीज़। लक्ष्मी ठीक है। तो ये दोनों बाहर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। लक्ष्मी गाड़ी स्टार्ट करती है और घर से बाहर गाड़ी लेके जाते हैं। वो घर के आसपास ही 2-3 राउंड देती है और लिली को बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मी गाड़ी बहुत स्मूथली चला रही होती है। लिली बोलती इतने अच्छे से गाड़ी कैसे चला लेती हो यार, इतनी स्लो स्लो। मेरे हाथ में स्टीयरिंग होती ना कसम से, मतलब इतनी तेज़ तेज़ चला रही होती ना और बार बार जिगजैग कर रही होती। वो गाड़ी चलाने में मज़ा है, ये क्या सीधे रोड पे बस गाड़ी ले ही जा रही हो तो बोरिंग यार। लिली होती है कि मुझसे सीखो गाड़ी कैसे चलानी है। लक्ष्मी बोलती है कि पता है जिगजैग मैं भी कर सकती हूँ, ओवर स्पीडिंग मैं भी कर सकती हूँ, ओवरटेक भी सबको मैं कर सकती हूँ, लेकिन पता है कि एक चीज़ है जो मुझे ये नहीं करने देती। लिली बोलती वो क्या। लक्ष्मी बोलती वो ये कि इस गाड़ी में आप हो, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है लेकिन आपको ज़रा सा भी कुछ हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जो इंसान आपको खुद से ज़्यादा प्यारा हो ना आप उसके लिए कुछ भी कर लेते हो और मैं आपके लिए इतनी स्लो ड्राइव कर रही हूँ, इतनी स्मूथ ड्राइव कर रही हूँ। जैसे लिली ये सुनते हैं तो उसके फेस पे स्माइल आ जाता है, साथ साथ आँख भी थोड़ी सी भर आती है। वो कहती है कि जान इतना प्यार कैसे कर लेती हो मुझे। लक्ष्मती वैसे जैसे आप मुझे इतना प्यार कर लेती हो, आई थिंक वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो ऐसे बोल के दोनों हंसती हैं और बस लक्ष्मी गाड़ी साइड पे रोक देती है। वो बस लक्ष्मी लिली को हक करना चाहती है और लिली भी, तो ये दोनों बस एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का एक बार फिर से इजहार करते हैं। लिली कहती है कि जान मैं चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो सुकून जो प्यार हमारी ज़िंदगी में इस टाइम है ना ये हमेशा रहे, आने वाला हर एक साल आपके साथ बिताना चाहती हूँ इसे प्यार और इतनी इज्जत के साथ। लक्ष्मती मैं चाहती हूँ हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग कभी कम ना हो, ना ही हमारे बीच का प्यार। और हो सके तो एक दिन ऐसा है जब जब मैं नहीं, आप मुझे हमारा रिश्ता बदलने का बोलो। तो लिलीवती जान लक्ष्मीवती मैंने जस्ट ऐसे ही बोला जो मन में वो दिल में, आपने बोला था ना कुछ बात दिल में नहीं दबा के रखनी, तो बस बोल दिया। लिलीवती अच्छा किया, बातें दिल में रखने से बातें ख़राब हो जाती हैं। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को फिर से हक कर लेते हैं। लिली को बहुत अच्छा लग रहा होता है लक्ष्मी को हक करके और लक्ष्मी भी बात बहुत ज़्यादा खुश थी। हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका पार्टनर उसका बर्थडे स्पेशल बना दे, उसका दिन का वो जो स्पेशल मोमेंट होता है ना वो चाहती है कि वो स्पेशल मोमेंट उसका पार्टनर उसको बना उसके साथ हो। और सेम ऐसे होता है लक्ष्मी के हर एक स्पेशल मोमेंट पे लिली उसके साथ होती है। इनफैक्ट उसने ही नहीं उसका वो स्पेशल मोमेंट बनाया होता है। जितने सरप्राइजेस जितना प्यार लिली ने लक्ष्मी को दिया होता है वो तो हर लड़की इमेजिन करती है कि उससे मिले। और जब लक्ष्मी को इतना प्यार मिल रहा होता है तो लक्ष्मी का मन करता है उसे और प्यार मिले। लक्ष्मी सोचती है कि अभी लिली के लिए मैं सिर्फ उसका प्यार हूँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड हो, मुझ पे मैं अपना सब कुछ लुटा देती है, अपना प्यार अपनी खुशियाँ मेरे लिए वो सब कुछ करती है। जिस दिन हमारा रिलेशनशिप अपडेट हो गया, जिस दिन मैं उसकी वाइफ बन गई तो लिली मुझे कितना ही प्यार करेगी। लक्ष्मी बस यही सब सोच रही होती है और तभी उसे याद आता है कि लिली तो इस शादी के बंधन पे विश्वास ही नहीं करती। और लक्ष्मी कहती है कि ये गलत है, मुझे लिली को इस बात पे यकीन दिलाना होगा
कि शादी के बाद रिश्ते ख़राब नहीं होते बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। सो गाइस देखते हैं कि क्या लक्ष्मी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगी, क्या वो लिली को इस बात पे यकीन दिला पाएगी कि शादी के बाद रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं, टूटते नहीं हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जान से पहले एक प्यार से छोटी सी नैनी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात का वेट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। यार आपके एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, तो जल्दी से लाइक कर दो। टाटा बाय बाय।